नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट को लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम के लिहाज से यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई है क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। लगातार मई महीने में हम देख रहे हैं कि पहली तारीख को ऑरेंज अलर्ट जारी होता है, पहली और 2 मई को, उसके बाद 3 तारीख से लगातार येलो अलर्ट जारी हैं। और यही वजह है कि प्रदेश में लगातार हम बारिश का दौर देख रहे हैं। हालांकि पिछले कल कई जगहों पर मौसम साफ भी रहा और बारिश भी नहीं हुई, तो उसके बाद मौसम सुहाना बना हुआ था। तो सोलन में भी हमने देखा कि किस तरह से लोग घूमने के लिए बाहर निकले हुए थे। लेकिन आज फिर से मौसम का एक बार फिर मिजाज बिगड़ चुका है और हमीरपुर सहित कई क्षेत्रों में इस वक्त जमकर बारिश हो रही है। और सोलन में इस वक्त आप देख सकते हैं कि आसमान पर किस कदर घने बादल छाए हुए हैं और बारिश की पूरी तरह से तैयारी है कि किसी भी वक्त सोलन में भी बारिश शुरू हो सकती है। और यही हाल पूरे प्रदेश में है। लगातार बारिशें जारी है और टेम्परेचर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मई महीने में सर्दी का एहसास आज भी लोगों को हो रहा है और हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी लोग अभी ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बारिशों का जो दौर चला हुआ है अप्रैल के महीने से, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम का इस कदर मिजाज बिगड़ा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि मानो बरसात समय से पहले ही बरसनी शुरू हो गई है। क्योंकि सर्दी में हमने देखा कि सर्दी में ड्राई स्पेल लंबा चला हुआ था, बारिशें नहीं हो रही थी और धीरे धीरे टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। फरवरी महीने में ही सोलन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था और प्रदेश की राजधानी शिमला का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। जबकि फरवरी में शिमला का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है, 5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में दिन के समय में, क्योंकि बर्फबारी लगातार प्रदेश में होती रहती है और कई बार माइनस में भी चला जाता है। लेकिन फरवरी के महीने में जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा था उससे लग रहा था कि प्रदेश में जो गर्मियों का दौर है उसमें से पहले शुरू हो जाएगा। मार्च के महीने में माना जा रहा था कि गर्मियाँ पड़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन मार्च के महीने से मौसम का मिजाज बिगड़ा। प्रदेश में एक बारिशों का दौर जो काफ़ी लंबे समय से जिसका इंतज़ार था वो शुरू हुआ, लेकिन यह इंतज़ार अब ख़त्म तो हो गया, लेकिन अब बारिशें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। बारिशें लगातार चली हुई है। उसके कारण सबसे अधिक यदि नुकसान किसी को उठाना पड़ रहा है तो हिमाचल प्रदेश का किसान व बागवान है। बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमने देखा कि जिस तरह से सेब के जो बागवान हैं उन्हें भारी नुकसान इस वक्त उठाना पड़ा है। पहले बर्फबारी कम हुई, उसके कारण सेब का जो उत्पादन है वो प्रभावित हुआ है, लेकिन जैसे ही फ्लावरिंग शुरू हुई तो ओलावृष्टि शुरू हो गई और उसके कारण बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान। और इस बार लग रहा है कि जो सेब की जो पिछले साल की तुलना में इस बार काफ़ी कम सेब का उत्पादन हो सकता है, जिस तरह के प्रदेश में हालात मौसम के बने हुए हैं। और अब किसानों की बात करें तो किसानों की तो हालत ही पतली हो चुकी है। किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें मौसम की जो दोहरी मार उनके ऊपर पड़ी है उसके कारण किसान काफ़ी परेशान भी है, निराश भी है। क्योंकि पहले ड्राई स्पेल पड़ा, उसके सूखे के कारण समय पर बारिशें ना होने के कारण फसलों को 30 से 40%, चाहे गेहूं की बात करें या फिर मटर की फसल की बात करें, जो रबी का सीजन था उसको 30% का करीब फसलें प्रभावित हुई। उसके बाद बारिशें, बेमौसमी बारिशें शुरू हुई और जब फसल पकने का जब समय आया तो ओलावृष्टि शुरू हो गई। तो इसके कारण, इसकी वजह से किसानों को काफ़ी इस वक्त नुकसान उठाना पड़ा है। जो मौसम का मिजाज हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बिगड़ा है और टेम्परेचर में लगातार गिरावट होने के कारण फसलें भी अब समय पर पक नहीं रही है और उसके कारण भी वजह से भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि इस वक्त जो बाजार मंडियों में अगर सब्जियों के रेटों की बात करें तो रेट चढ़े हुए हैं, लेकिन फसलें तैयार नहीं हैं। और यही वजह है कि किसान इस बात को लेकर चिंतित है कि जब तक उनकी फसल तैयार होगी
तो मटर की तरफ भाव फिर से गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मटर का एक समय पर 75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा था। लेकिन जैसे ही ओलावृष्टि पड़नी शुरू हुई तो किसानों की जो फसल थी वो उसको काफ़ी नुकसान हुआ और रेट गिरकर 40 रुपये आ गया। और यही हाल फ्रांसबीन का है। 2-3 दिनों तक फ्रांसबीन 150 रुपये प्रति किलो बिकती है और अब फ्रांसबीन के रेट लगातार गिरने शुरू हो गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अभी लगातार बारिशें चली हुई है, बारिशों का दौर चला हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। हमीरपुर सहित कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। जनजातीय के क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग ने हिमपात होने की संभावना व्यक्त की हुई है और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बारिश होने की संभावना है। और इस वक्त आप आसमान पर देख सकते हैं कि किस तरह के घने बादल छाए हुए हैं। हालांकि 1-2 दिनों से हम सोलन की बात करें तो बारिश से राहत मिली हुई थी और जो किसान थे वो भी थोड़े, उन्होंने भी बारिश ना होने के चलते उन्होंने भी राहत महसूस की थी। लेकिन अब आज फिर जिस तरह का मौसम बना हुआ है कि प्रदेश में अब सोलन सहित कई क्षेत्रों में किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर में लगातार हिमाचल प्रदेश में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से जो टेम्परेचर में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। हालांकि 1-2 दिनों से बारिशें नहीं हो रही थी तो उसके वजह से टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना भी शुरू हो गया था। लेकिन अब आज फिर बारिशें का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि कई जगहों पर बारिशें हो रही है और कुछ क्षेत्रों में आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं तो किसी भी वक्त बारिश हो सकती है उन। तो इसके वजह से किसान भी थोड़े परेशान जरूर है। लेकिन लग रहा है कि मौसम विभाग की माने तो 8 मई तक ऐसा ही बना रहेगा। 8 मई तक के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो आज और कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और हिमपात हो सकता है। बारिश से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। मई का पूरा सप्ताह इस वक्त बारिशों में ही गुजरा है और अप्रैल की जब शुरुआत हुई थी तब भी बारिशों से ही शुरू हुई थी। अप्रैल के महीने में भी टेम्परेचर लगातार गिरता रहा। मई के महीने में भी टेम्परेचर में यदि गर्मी से की बात की जाए तो गर्मी से लोगों को राहत काफ़ी मिली हुई है। चाहे मैदानी क्षेत्र हो, ऊना की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। 25 और 35 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। और यही स्थिति विभिन्न के क्षेत्रों की है। ने कि आजकल के दिनों में इन क्षेत्रों में जो टेम्परेचर होता था वो 40 से ऊपर होता था, 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता था। तो टेम्परेचर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के टेम्परेचर में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की कमी इस साल देखने को मिल रही है। और गर्मी से लोगों को भले ही राहत मिली हो, लेकिन किसानों और बागवानों की जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है और उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसम में आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और एक बार फिर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह के घने बादल हिमाचल प्रदेश में छाए हुए हैं। कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। हमीरपुर सहित कई क्षेत्रों में जमकर इस वक्त मेघ बरस रहे हैं और सोलन में बारिश की पूरी तरह से तैयारी है। तो यही हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं और उम्मीद की जा रही, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, तो पूरी संभावना है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। मौसम में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।